नमस्कार भक्तों, देव महिमा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको कार्तिक मास की राम जी की कथा सुनाऊंगी। इस कथा के अनुसार कार्तिक मास में सीता माता राम कथा सुनने के बाद ही भोजन ग्रहण करती थी, जो कार्तिक मास में कथा सुनने के विशेष महत्व को दर्शाता है। इस महीने में राम कथा सुनने से परिवार में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं राम कथा। एक बार भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और माता सीता पिता दशरथ जी की आज्ञा पाकर आज्ञा का पालन करने के लिए जब वन में चले जा रहे थे, तब रास्ते में सारे तीर्थ गंगा, जमुना, गोमती आदि में तर्पण किया। वे वन में फल फूल कंदमूल खाकर जीवन यापन करते थे। कार्तिक मास में एकम को रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर लक्ष्मण जी कंदमूल लेकर आए और लाकर सीता मैया के आगे रख दिए। सीता जी ने उनकी 4 पत्तलें लगाई। लक्ष्मण जी बोले, हे माते, आपने यह 4 पत्तलें किसके लिए लगाई हैं? सीता जी बोली, एक पत्तल राम जी की, एक पत्तल लक्ष्मण जी की, एक पत्तल गौ माता की और एक पत्तल सीता जी की। राम और लक्ष्मण ने अपनी अपनी पत्तलें उठा ली और एक गौ माता के आगे रख दी। सीता जी ने अपनी पत्तल नहीं उठाई और ना ही गौ माता ने। राम जी ने सीता जी से पूछा कि आपने फलाहार क्यों नहीं किया? तब सीता जी ने कहा कि मेरा तो राम कथा कहने का नियम है। राम कथा कहने से पहले मैं फलाहार नहीं करूंगी। तब राम जी ने कहा कि राम कथा मुझे सुनाओ। सीता जी बोली, आप तो हमारे पति परमेश्वर हैं, आपको राम कथा कैसे सुनाऊं? लक्ष्मण जी बोले, माता जी, फिर तो राम कथा आप मुझे सुनाओ। सीता जी बोली, आप तो विवाहित देवर हैं, महिलाओं की बातें महिलाएं ही जाने। तब लक्ष्मण जी विचारने लगे कि वन में महिला कहाँ से आएगी। लक्ष्मण जी ने धरती पर माया नगरी बसा दी। उस नगरी में सभी चीजें जैसे महल मालिया, बर्तन, कपड़ा, काम करने की सभी वस्तुएं सोने की थी। उस नगरी का नाम सोने की नगरी रख दिया। इस सोने की नगरी में पुरुष और महिलाएं सभी को काफी गर्व था। कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं था। राजा से लेकर निम्न तक सभी गर्व से पागल थे। सीता जी कुएं पर पानी भरने गई तो उन्होंने देखा कि वहां पनिहारियां पानी भरने आई हैं। उनका मटका, झालर और इडनी तीनों सोने की थी। सीता जी कुएं पर बैठी और महिलाओं से राम राम बोली, पर किसी भी महिला ने राम राम का जवाब नहीं दिया, क्योंकि वे तो सभी अभिमानी थी। थोड़ी देर में एक डाबडी आई और सीता जी ने उसे भी राम राम किया और बोली, तुम हमारी राम कथा सुन लो। डाबडी बोली, आपकी राम कथा मैं नहीं सुनती, मैं तो अपने घर जा रही हूँ। सीता जी बोली, मेरे राम लक्ष्मण भूखे हैं। डाबडी बोली, कौन से राम लक्ष्मण? मैं तो घर जा रही हूँ, मुझे तो मेरी माँ बुला रही है। इतना कहकर डाबडी अपने घर चली गई। सीता जी को बहुत गुस्सा आया। पूरी सोने की नगरी पीतल की हो गई। माँ ने पूछा, पूरा जेवर, मटका, इडनी सब खोटा कहाँ से करके लाई है? डाबडी ने कहा, मुझे कुछ पता नहीं, मैं तो पहने हुए थी, वही पहन कर आई हूँ। किंतु कुएं पर एक सुंदर सी तपस्विनी बैठी हुई है। उसने कहा था कि मेरी राम कथा सुनो, पर मैंने तो मना कर दी। जिससे उसने कुछ टोटका कर दिया हो तो मालूम नहीं।
माँ बोली, जाओ उसकी राम कथा सुनकर आओ। वह तपस्विनी नहीं है, वह तो सीता जी हैं। जल्दी जाओ और अपने घर में रिद्धि सिद्धि हो जाएगी। अपनी तो पूरी नगरी ही पीतल की हो गई। डाबडी बोली, मैं तो वापस नहीं जाती। इतने में बेटे की बहू आ गई। उसने कहा, आपकी आज्ञा हो तो मैं सीता जी के दर्शन हेतु होकर आऊं और राम कथा भी सुनाऊंगी। सास बोली, जा बेटी, सीता जी की राम कथा सुनकर आ जा। गहना कपड़ा सब पीतल का ही पहन जा। बहू कुएं पर जाकर बैठ गई। खाली मटका पानी से भरे और फिर खाली करे। यह देखकर सीता जी बोली, तुम्हारे घर में कोई काम नहीं है क्या? बहू बोली, माता जी, मैं तो सब कार्य निपटा कर आई हूँ। तब सीता जी बोली, तूने मुझे माता जी कहा, यह सुन मेरा मन खुशी से हर्षित हो रहा है। अगर समय हो तो मेरी राम कथा सुन लो। बहू बोली, माता जी, आप राम कथा सुनाइए। आपकी राम कथा सुनकर ही घर वापस जाऊंगी। चंदन चौकी मोतियों का हार, राम कथा हमारे गले का हार। राम ध्याऊं राम मनाऊं, राम कहे तो परदेश जाऊं। सीता जी ने कहा, तूने मेरी मर्यादा रख ली, भगवान तेरी मर्यादा रखेंगे। हमारी सहायता तूने मृत्युलोक में की है, भगवान तेरी सहायता स्वर्गलोक में करेंगे। सीता जी ने राम कथा सुनानी शुरू की। बहू राम कथा सुनने लगी। आओ राम बैठो राम, जल भर झारी लाई राम। कीकर की दातून लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम। सपरिवार पधारो राम, झुगला टोपी पहनो राम। कड़ा किलंगी पहनो राम, मक्खन मिश्री लाई राम। मक्खन मिश्री खाओ राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम। स्वर्ण सिंहासन विराजो राम, झालर टिकोरा लाई राम। झालर टिकोरा बजाओ राम, शंख ध्वनि लाई राम। झुक झुक पाऊं लागू राम, निरखता रोमन मोहे राम। शरण अपनी ले लो राम, दूध कटोरा लाई राम। सीता चरण दबाए राम, सुखवर सेज सो राम। झालर पंखा ढोलो राम, हमें राम तुम्हें राम। रोम रोम में सो श्री राम, घट घट में विराजो राम। मुख में तुलसी बोलो राम, खाली बैठे क्या काम। जब बोलो जब राम ही राम, बोलो पंछी राम ही राम। पूर्ण होए सब काम, मेवा चिरंजी लाई राम। रुच रुच भोग लगाओ राम, चरखो परखो चखो राम। जो भाए सो ले लो राम, मन में धोखा न रखना राम। राम कथा पूरी होने के पश्चात सीता जी बोली, तुमने हमारी राम कथा सुनी, हमारी सहायता की। तुमने हमारे भूखे राम लक्ष्मण को खाना खिलवाया। भगवान तुमको सातों स्वर्ग का सुख देगा। सीता माता का आशीर्वाद ले बहू अपने घर जाने लगी। सीता जी ने अपने गले का हार उतारकर बहू को पहना दिया। बहू अपने घर जाकर सासू जी से बोली कि मेरा मटका सिर से उतारो। सासू जी बोली, ए बेटी, हीरा पन्ना का गहना, कपड़ा और मटका, सिर का झालर, इडनी हीरों से झिलमिला रहे हैं। ये सभी चीजें तू कहाँ से लाई है बेटी? राजा जी सुनेंगे तो दंड देंगे। बहू बोली, मैं तो सीता मैया से उनकी राम कथा सुनकर आ रही हूँ। उनकी कृपा से ये सभी हुआ है। सास बोली, ठीक है, तुम प्रतिदिन राम कथा सुनकर आया करो। बहू प्रतिदिन सीता जी के पास राम कथा सुनने जाने लगी। सुनते सुनते 1 वर्ष बीत गया। तब बहू ने सीता जी से कहा, माता जी, कथा का उद्यापन बताओ। सीता जी बोली, 7 लड्डू, 1 नारियल लेना और फिर उनका 7 भाग करना। 1 भाग मंदिर में चढ़ाना। मंदिर बनवाने जितना फल प्राप्त होगा। 1 भाग तालाब में चढ़ाने से तालाब खुदवाने जितना धर्म होगा। 1 भाग भागवत पर चढ़ाने से भागवत सुनने जितना फल प्राप्त होगा। 1 भाग तुलसी पर चढ़ाने से
तुलसी विवाह कराने जितना फल प्राप्त होगा। एक भाग कुंवारी कन्या को देने से कन्यादान करने का फल प्राप्त होगा। एक भाग ब्राह्मण को देने से ब्राह्मण को भोजन कराने जितना फल प्राप्त होगा। एक भाग सूर्य भगवान को चढ़ाने से 33 करोड़ देवी देवताओं को भोग लगाने जितना फल प्राप्त होगा। बहू जल्दी जल्दी घर गई, 7 लड्डू और 1 नारियल लाई। उसका 7 बराबर भाग किया। एक भाग मंदिर में, एक तालाब में, एक भाग भागवत में, एक तुलसी में, एक कन्या को, एक ब्राह्मण को और एक सूर्य को चढ़ाया। सूर्य भगवान को चढ़ाने से 33 करोड़ देवी देवताओं ने भोग लगा लिया। सीता जी बोली, अच्छा बहू, अब बैठ जाओ। 7 दिनों बाद वैकुंठ धाम से विमान आएगा। 7 दिनों के बाद ही वैकुंठ धाम से विमान रिमझिम करता आया। बहू बोली, सासू जी विमान आया, आप भी चलो। सासू जी बोली, नहीं बहू, मैं अकेली कैसे जाऊंगी। अपने ससुर जी को ले लो, माता पिता को ले लो, भाई बंधु कुटुंब कबीले को ले लो, अड़ोसी पड़ोसी को ले लो। बहू ने सबको विमान में बैठा लिया। विमान फिर भी खाली रहा। इतने में नंद आई और बोली, भाभी जी, मुझे भी विमान में बिठा लो। माता जी ने देखा विमान में जगह ही नहीं है। बहू सीता जी से बोली, माता जी, हमारी नंद रानी को भी बैठाओ। सीता जी बोली, आपकी नंद घमंड में भरी हुई है। हमारा विमान कच्चे धागे से बना हुआ है, यह टूट जाएगा। नंद बोली, भाभी जी, मैं यहाँ अकेली रहूंगी तो सांप बिच्छू खा जाएंगे। भाभी जी बोली, आपकी करनी आप ही भोगो। हम अपनी करनी से सीता माता के साथ जा रहे हैं। इतने में बहू अपने पतिदेव के साथ विमान में विराजमान हो गई। यह देखकर नगरवासी सब इकट्ठा हो गए और पूछने लगे, बहू, आपने ऐसा कौन सा धर्म या काम किया है जो सीता जी के साथ विमान में वैकुंठ धाम जा रही हो। आपने रामायण का पाठ किया है या गीता जी का पाठ किया या कोई अखंड पुण्य किया जिससे कि स्वर्ग से विमान लेने आया है। बहू बोली, मैंने तो केवल सीता माता जी से राम कथा सुनी थी, उसका उद्यापन किया है। यह सुनकर नगर के लोग कहने लगे, बहू, हमें भी राम कथा सुनाओ। बहू ने सबको राम कथा सुनाई। कथा संपूर्ण होते ही पूरी नगरी सोने की हो गई। जो कोई भी राम कथा सुनेगा या सुनाएगा, उनको भी उतना ही फल प्राप्त होगा जितना बहू को हुआ। सभी नगरवासियों ने राम जी की जय जयकार की। सीता जी ने सबको विमान पर बैठा लिया। विमान स्वर्ग के रास्ते चल पड़ा। स्वर्ग के 7 द्वार अपने आप खुल गए। प्रथम द्वार पर नाग देवता सामने आए। 7 द्वार पार करने के बाद विमान स्वर्ग से नीचे उतरा। 33 करोड़ देवी देवता बहू से पूछने लगे कि तुमने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया है जिससे कि स्वर्ग के 7 द्वार पार करके हमारे पास आई हो। बहू बोली, मैंने तो सीता माता जी से राम कथा सुनी और उसका उद्यापन किया। सभी देवता बोले, हमें भी राम कथा सुनाओ। बहू ने सबको राम कथा सुनाई। बहू ने कहा, राम ध्याऊं राम मनाऊं, राम कहे तो परदेश जाऊं। सभी देवी देवता सीता माता की जय जयकार करने लगे। तो भक्तों, आप सभी पर माता सीता सहित भगवान श्री राम की कृपा बनी रहे और आप सभी का जीवन मंगलमय हो।